अगर रहना चाहते हो डिजिटली अप टू डेट, जानना चाहते हो देश विदेश की खबर सबसे पहले, तो वन ऑफ द बेस्ट नंबर 1 चैनल है भारत न्यूज लाइव, जो है सच्चाई की तह तक। राजनीति, अपराध, विकास, सच दिखाने की हिम्मत, अपराध के खिलाफ महासंग्राम, राजनीति से लेकर सत्ता के गलियारे तक आपका भरोसेमंद, रिलायबल और जीनियस न्यूज चैनल भारत न्यूज लाइव, जो यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम पर प्रोवाइड होता है। तो अब आप भी रहिए अप टू डेट हमारे साथ। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने मतगणना की तैयारी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जहां पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कहा कि प्रदेश में 3,25,820 मतदान कर्मियों ने पोस्टल बैलेट और ईसीडी के माध्यम से मतदान किया है। 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना में इनके मतों की गिनती के साथ ही 80 साल की उम्र के 51,259 वोटर्स, 12,083 दिव्यांग और 1,113 एसेंशियल सर्विसेज के कर्मचारी के वोट की गिनती की जाएगी। आगे उन्होंने बताया कि मतगणना शुरू होने पर इसके परिणाम घोषित हुए बगैर सुबह 8:30 पर ईवीएम में मतों की गणना शुरू की जाएगी। पूर्व में डाक मतों की गणना पूरी होने पर ही ईवीएम के मतों की गणना होती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। जैसे ही डाक मतों की गणना पूरी होगी, रिटर्निंग अधिकारी इसके परिणाम विधानसभावार घोषित करेंगे। इसी बीच ईवीएम काउंटिंग के राउंडर रिजल्ट भी घोषित होंगे। मतगणना की तैयारी की जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने कहा कि मतगणना स्थल पर प्रेक्षक के अलावा सिर्फ रिटर्निंग अफसर, सहायक रिटर्निंग अफसर और काउंटिंग सुपरवाइजर के साथ एक मोबाइल होगा। यह अफसर चूंकि ईटीपीवी से जुड़े हैं, इसलिए केवल ईटीपीवीएमएस सिस्टम ओपन करने के लिए आने वाले ओटीपी के लिए यह मोबाइल ले जा सकेंगे, जिसके बाद यह मोबाइल बंद कर प्रेक्षक के पास जमा करवा दिया जाएगा। राजन ने कहा कि पूर्व में 14 टेबल हर मतगणना केंद्र में लगती थी, लेकिन जरूरत के आधार पर इसकी संख्या में वृद्धि की अनुमति चुनाव आयोग से ली गई है और अब फाइनली 4,369 मतगणना टेबल लगाई जाएगी। इसी की संख्या में 2 दिनों में बदलाव हुआ है। राजन ने कहा कि चुनाव में 3,04,623 मतदान कर्मियों ने पोस्टल बैलेट से और 21,197 मतदान कर्मियों ने ईडीसी के माध्यम से वोट डाले हैं। राजन ने बताया कि पोस्टल बैलेट मतगणना से पहले सुबह 8 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे, लेकिन यह सेना में कार्यरत वोटर्स के पोस्टल बैलेट होंगे, जिसके लिए पोस्ट ऑफिस के माध्यम से संपर्क किया गया है। ईवीएम की मतगणना टेबल पर एक काउंटिंग सुपरवाइजर और एक काउंटिंग असिस्टेंट व एक माइक्रो ऑब्जर्वर रहेगा। इसी प्रकार पोस्टल बैलेट की गणना टेबल पर एक सहायक रिटर्निंग अफसर, एक काउंटिंग सुपरवाइजर और 2 काउंटिंग असिस्टेंट व एक माइक्रो ऑब्जर्वर रहेंगे। भारत न्यूज लाइव के लिए भोपाल से रविंद्र तिवारी की विशेष रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में जो मतदान हुआ था, उसमें मतदान का जो प्रतिशत था, जैसा आप सब जानते हैं, 77.15% पोल हुआ था ईवीएम मशीनों में। और जब हम उसमें पोस्टल बैलेट जो आए थे उनकी संख्या जोड़ते हैं, तो जो मतदान का प्रतिशत है 2023 विधानसभा का, वो 77.82 होता है, 77.82। जो पिछले विधानसभा चुनाव में हमारा जो मतदान का परसेंटेज था वो 75.63 था। तो पिछले विधानसभा चुनाव से जो मतदान का प्रतिशत है वो 2.19% ज़्यादा है, 2.19% ज़्यादा मतदान हुआ। जो अधिक मतदान और कम मतदान वाले जो विधानसभा क्षेत्र रहे, सबसे ज़्यादा मतदान प्रतिशत जो रिकॉर्ड हुआ वो सैलाना में हुआ, जहाँ पे 90.10% वोट हुआ। और जो जोबट विधानसभा में सबसे कम मतदान हुआ, जो 54.37% हुआ। इसी तरह से यदि हम जिले को देखते हैं, तो
तो सिवनी जिले में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ जो 86.29% था, और अलीराजपुर में सबसे कम मतदान हुआ जो 61.81% था। तो ये वस्तु स्थिति मतदान की थी। मतगणना के बारे में जिसके लिए आज आपको चर्चा के लिए हम लोग आए हैं, ये बात कर रहे हैं। मतगणना 3 तारीख को है। ये 52 जिला मुख्यालयों पे मतगणना होगी। मतगणना के सभी इंतजाम पुख्ता तरीके से तैयार कर लिए गए हैं। सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक वहां पहुंच गए हैं। उनकी देख रेख में ये मतगणना 3 तारीख को होगी। स्ट्रांग रूम पूर्णतः सुरक्षित हैं। सभी स्ट्रांग रूम पे सेंट्रल फोर्सेस की व्यवस्था है। मैंने खुद लगभग 10 जिलों का दौरा करके इसको देखा है। कहीं पे बीएसएफ है, कहीं पे आईटीबीपी है, कहीं पे सीआरपीएफ है, कहीं सीआईएसएफ है। ये स्ट्रांग रूम पूरी तरह से उनकी सुरक्षा के अंतर्गत हैं, राउंड द क्लॉक। सभी जगहों पे बाहर में स्ट्रांग रूम के बाहर एक स्क्रीन लगी हुई है, और वहाँ पे उस स्क्रीन पे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से लाइव फीड उनको मिल रहा है, वो लोग देख पा रहे हैं। जो राजनीतिक दल हैं उनके प्रतिनिधि भी वहाँ बैठे हुए हैं। मैंने जहाँ जहाँ गया उनसे भी चर्चा की, और सभी लोग व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं। निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित रहे मतगणना के लिए, इसके लिए बिजली विभाग, ऊर्जा विभाग को बताया गया है, उनको लिख किया गया है। और अभी भी विद्युत आपूर्ति में कहीं कोई बाधा नहीं है। और वैकल्पिक व्यवस्था के लिए, उसके लिए हमारे पास व्यवस्थाएं रहेंगी। जनरेटर की व्यवस्था है, और अभी जो सीसीटीवी वगैरह है उसके लिए भी इन्वर्टर या यूपीएस के माध्यम से उसके कार्य वो जारी है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा भी कल बैठक की गई। हमने भी कल हम लोगों ने कलेक्टर्स और एसपीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके लगभग 2 घंटे तक जिलेवार समीक्षा की गई। सिक्योरिटी एस्पेक्ट को लेकर के भी और काउंटिंग सेंटर की व्यवस्था को लेकर के भी। जैसा मैंने आपको बताया कि 3 टियर सिक्योरिटी अभी भी है और काउंटिंग के दिन भी रहेगी। सिर्फ पासधारी, जिनके पास पास होगा वही लोग अंदर जा पाएंगे, और जिनके पास अधिकृत पास है नहीं है वो उनका प्रवेश वर्जित होगा। हर विधानसभा की गणना के लिए अलग अलग हॉल बनाए गए हैं। एक हॉल में, किसी भी एक हॉल में 2 विधानसभा की गणना नहीं होगी। सामान्यतया 14 टेबल लगाए जाते हैं एक विधानसभा क्षेत्र की गणना के लिए, लेकिन हमारी कुछ विधानसभा ऐसी हैं जिनमें मतदान केंद्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इसको देखते हुए कई विधानसभा क्षेत्रों में 14 से ज़्यादा टेबल हम लोगों ने आयोग से अनुमति लेकर के वो लगाई है, ताकि जो परिणाम है वो हमें थोड़ी शीघ्रता से प्राप्त हो सके। उदाहरण के लिए जैसे सिवनी में लखनादौन है, जहाँ सबसे ज़्यादा मतदान केंद्र हैं, वहाँ पे 407 मतदान केंद्र हैं। यदि 14 टेबल सामान्य प्रक्रिया के तहत 14 टेबल से आप काउंटिंग करते हैं तो काफ़ी वक्त लगता है, तो वहाँ हम लोग 21 टेबल लगाएंगे। इस तरह से कई सारी विधानसभाएं हैं जहाँ पे 21 टेबल, कहीं पे 18, कहीं 16, कहीं 20 इसके माध्यम से कर रहे हैं। और अनुमान है कि पिछले वर्ष की तुलना में यदि काउंटिंग निर्बाध चली, कोई व्यवधान नहीं आया, तो मेरा जो अनुमान है उसमें पहले करीब 5.5 घंटे मान लीजिए, पहले 5 घंटे से लेकर के अंतिम में आप 10 घंटे मान लीजिए, तो 5 से 10 घंटे के बीच में पूरी 230 विधानसभा क्षेत्रों के परिणाम हमको प्राप्त हो जाएंगे। 5 घंटे में इसलिए कह रहा हूँ, जो सबसे पहले जैसे दतिया में भांडेर है, तो भांडेर में 229 मतदान केंद्र हैं। 229 मतदान केंद्रों के लिए वहाँ हम 18 टेबल लगा रहे हैं। तो 18 टेबल यदि लगा रहे हैं तो जो काउंटिंग का जो राउंड होता है वो 13 राउंड में वो काउंटिंग खत्म हो जाएगी। तो 13 राउंड में अगर काउंटिंग खत्म होती है तो हमारा अनुमान है कि 4.5 से 5 घंटे में वो क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली सेवड़ा में 221 मतदान केंद्र हैं, वहाँ 20 टेबल लगा रहे हैं, तो वहाँ भी अनुमान है कि 4.5 घंटे 5 घंटे में हो जाएगा यदि काउंटिंग सीधी चलती रहती है। तो ये प्रयास है कि अधिक टेबल्स की संख्या जहाँ पे स्थान उपलब्ध रहा है और जहाँ पे कैंडिडेट ज़्यादा रहे हैं वो भी ध्यान रखा गया। ज़्यादा कैंडिडेट थोड़ा समय ज़्यादा लगता है मशीन को बार बार ये करने में, तो फिर टेबल्स की संख्या भी बढ़ाई गई है कई जगहों पर।
मतगणना जो है वो 8 बजे शुरू होगी। आपको पता है, आपकी जानकारी में है, पहले भी हम लोग प्रेस नोट के माध्यम से बता देते हैं। स्टार्ट करेंगे पोस्टल बैलेट से, जैसे आयोग के निर्देश हैं। आधे घंटे के बाद जो वोटिंग मशीन है उनके माध्यम से गिनती शुरू होती है। पहले ये व्यवस्था होती थी कि यदि पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी नहीं हुई है तो ईवीएम की गिनती का आखिरी राउंड रोकते थे और पहले पोस्टल बैलेट खत्म करते थे। अब वर्तमान व्यवस्था ये है कि दोनों गतिविधियां इंडिपेंडेंट हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती अलग है, वो अलग एआरओ के टेबल्स पे चलेगी। उसकी संख्या भी हम लोगों ने बढ़ाई, मैं आपको बताऊंगा।